Hello बच्चों, let's read the question. The question says the rotational kinetic energy of a body is E in the absence of external torque. If mass of the body is halved and the radius of gyration is doubled, then its rotational kinetic energy will be. तो यहाँ हमें बोला गया है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की E है और यहाँ एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट है. तो एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट होने का मतलब है दैट angular momentum is constant. Angular momentum is constant in absence of torque. तो यहां हमें गिवन है कि एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट है, इस वजह से एंगुलर मोमेंटम हमने कांस्टेंट कंसिडर कर लिया. अब कहा गया कि मास जो है बॉडी का वो हाफ किया गया और रेडियस ऑफ गायरेशन डबल किया गया, तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू L²/2I. तो यहां से इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट विल बी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2. अगर हम रेशियो निकालें तो हम इसे लिख सकते हैं I2/I1. तो I2 जो सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हम लिखेंगे m2k2² बाय m1 k1². m मास ऑफ बॉडी का और k जो है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन. तो हमें बोला गया कि मास को हाफ कर दिया गया है, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं दैट m2 इज m1/2 और यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन को डबल किया गया है, तो हम k2 लिख सकते हैं k1 ट्वाइस ऑफ k1. तो अब हम ये वैल्यूज को अगर पुट करें तो m1 हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ m2. तो E बाय काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी इक्वल टू m2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं एज इट इज m2. k2 हम लिख सकते हैं 2k1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ m2 और k1 को हम एज इट इज k1² लिख सकते हैं. तो यहां से अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसे लिख सकते हैं E बाय ke2 विल बी इक्वल टू 4m2 k1² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m2 k1². ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 2 2 ज़ा 4 ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ke2 जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी E/2 दैट इज 0.5 टाइम्स ऑफ E. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 0.5 E. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.